हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयीकरण है ना के सवाल हम आप लोगों को क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, ये कुछ सम फार्मूले हैं जो आप नोट कर लीजिए, नोट कर ले है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं है ना। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए है ना। वो कंपटीशन एग्जाम जिसमें मैथ आती है ना, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, क्लास 9th में जो परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन चैप्टर है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लिखा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर बराबर ए है ना। ये तो हम आप लोगों को पढ़ाया है स्क्वायर रूट में कि अंडर रूट ए कहीं होता तो उसको अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू बी। अगर ये फार्मूला तो इसको अंडर रूट ए अपॉन बी लिखा होता है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन बी। ठीक है, चलिए ये तीनों फार्मूले तो आपको लगभग आते होंगे 1 2 3। ठीक, आगे हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 4 की है ना। फार्मूला नंबर 4 की बात करेंगे कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी को हम किस तरह ए माइनस बी लिख सकते हैं। अगर इस पोर्शन को हम एलएचएस कहेंगे तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, आरएचएस कहेंगे। ठीक है, चलिए भाई एलएचएस लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आरएचएस आया या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं एलएचएस। हमने ले लिया एलएचएस पे, हमने लिया इसका कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, और ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आएगा आपका ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इसी पर बिल्कुल बेस्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये और ये दोनों हम करके देख लेते हैं कि दोनों कैसे है। ठीक, चलिए भाई करते हैं इसको। अगर आप मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यानी कि आ जाएगा ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। फिर इसका हम इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा प्लस अंडर रूट ए इंटू माइनस का ये अंडर रूट लिखा हुआ भाई अंडर रूट बी। ठीक है, फिर आगे हल करते हैं, प्लस का लिखा, इसको इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी। फिर प्लस इसको हम इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा बी इंटू माइनस का अंडर रूट बी। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ए का ए से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, प्लस प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस आ जाएगा। इसको करेंगे अंडर रूट ए बी। ये रे फार्मूला देखिए, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए बी आ गया। उसी तरीके से प्लस माइनस का गुणा माइनस आ गया, अंडर रूट ए अंडर रूट बी का गुणा कराएंगे तो अंडर रूट ए बी आ जाएगा। प्लस अंडर रूट ये बी और ए का गुणा कराएंगे तो ए बी आ जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस अंडर रूट बी का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा बी। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा ए माइनस बी। ये देखिए आपका आ गया आरएचएस। चलिए भाई एक चीज सीखते हैं है ना। आप लोगों को पता होगा कि सर ठीक है हम मान लेते हैं ए बी, तो रटने वाली बात आपने बता दी और मैथमेटिक्स में तो करके दिखाइए। चलिए ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को हम आपको दिखाते हैं कि ये आया कैसे है। चलिए भाई लेते हैं इसका अंडर रूट ए मल्टीप्लिकेशन बाई अंडर रूट ई है ना। हमने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जहां पर भी अंडर रूट लिखा होता है उसका मतलब होता है ए की पावर 1/2 प्लस इसका भी लिखा होता है ए की पावर 1/2। चलिए भाई अगर ये दोनों क्या है, सेम है, जब कभी भी होंगे ये दोनों सेम होंगे तो ऊपर की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। चलिए भाई इसको लिखते हैं तो हमने लिख दिया a की पावर 1/2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करते हैं अलग है ना। यहाँ पर लिखा हो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इसको नॉमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर दोनों ऐड हो जाते हैं। हमने 2 एलसीएम ले लिया, 1 + 1 कर दिया, इसको हमने लिख दिया 2 2/2 2/2 ये आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 बराबर ये आ गया। ठीक, समझ गए। ए इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, b इंटू मल्टीप्लिकेशन बाई अंडर रूट बी, ये आपका b आ जाएगा। करके जरूर देखिएगा। हाँ, और एक बात, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर हाँ वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा है ना, और अपने दोस्तों को बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं है ना। फ्री ऑफ कास्ट, आपको किसी प्रकार की वैल्यू नहीं देना है ना, और आप सीखते जाइए हर एक चीज़। और कोई भी वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप हमसे बताइए, रिकमेंड कीजिए कि सर हमको ये वीडियो चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। चलिए भाई लेते हैं उसी तरीके से 5th नंबर है ना। 5th नंबर लेते हैं और ये लिखा हुआ है a प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक, इसका एलएचएस लिए आरएचएस प्रूव करके दिखाएंगे। उसी तरीके से आप कर सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ था। ठीक है, हमने इससे पहले आपको फार्मूला बताया था कि a प्लस बी ए माइनस बी अगर लिखा हुआ है तो यानी कि ये फार्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी
ए माइनस बी का, है ना। इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हम सॉल्व करके दिखा लेते हैं जिससे बार बार हमको करना ना पड़े, ठीक है। चलिए करते हैं, ए का ए से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ए का बी से गुणा कराएंगे तो प्लस का है, ये माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, ए बी हो जाएगा। बी का इससे गुणा कराएंगे तो प्लस इधर भी, ए का बी से गुणा कराएंगे बी आ जाएगा, इधर इससे गुणा कराएंगे, जहाँ प्लस है उधर माइनस है, इसका इससे गुणा कराएंगे इधर प्लस है इधर माइनस है तो आ जाएगा माइनस, बी का बी से गुणा कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा और इसकी जगह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो लिखा है हमने बिल्कुल सही लिखा है। चलिए भाई आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके आधार पर ये फार्मूला, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, ठीक। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, अंडर रूट बी से हट जाएगा तो माइनस का आ जाएगा बी, ठीक। ये आपका आ गया प्रूफ हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, चलिए भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला ही लिखा हुआ है। 6 नंबर इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन है। चलिए भाई करके दिखा देते हैं। 6 नंबर भी ये आ गया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इसका हमने गुणा कराया अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। चलिए ए का सी से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ए सी, ए का डी से गुणा कराएंगे तो प्लस का अंडर रूट का आ जाएगा ए डी, बी का इससे गुणा कराएंगे तो अंडर रूट का आ जाएगा बी सी और प्लस इसका इससे कराएंगे तो आ जाएगा बी डी। देखिए भाई आरएचएस में ये लिखा ए सी ए डी बी सी बी डी, ये डी बना हुआ, ठीक। एनी प्रॉब्लम? अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बेटा कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, जिससे आप लोगों को पसंद, अगर वीडियो आ रही तभी लाइक कीजिएगा, है ना, ठीक है। चलिए भाई आगे करते हैं। 7 नंबर, है ना, ये आ गया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा है ना। ये वही है जैसे लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ, इसको भी हम अपन ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए ये लिखा ए स्क्वायर प्लस वही फार्मूला लिखा, हम उसको बार बार क्या करते हैं, सातवां वाला हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये लिखा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस लिखा 2 इंटू ए की जगह अंडर रूट ए लिखा हुआ, अंडर रूट ए लिख दिया, बी की जगह लिख दिया प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए से करेंगे ये ए आ जाएगा प्लस 2, ये देखिए पहला वाला है ए अंडर रूट बी, ये आ गया अंडर रूट ए बी, तो इसको हमने लिख दिया अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट इससे गायब हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस बी। देखिए भाई साहब यही लिखा हुआ। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए माइनस 2 अंडर रूट ए बी और प्लस का बी, ये आ गया। देखिए ये वाला फार्मूला है, ठीक है। चलिए भाई इसके बेस पर हम एक दो आपको फार्मूले और बताते हैं, ठीक है। चलिए भाई हाँ चलो इसी पर बेस हम कुछ क्या ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। चलिए जैसे हम पहला नंबर सवाल लेते हैं, 1 नंबर सवाल लेते हैं 3 + 2 अंडर रूट 2 और दूसरा हमने लिख लिया 3 - 2 अंडर रूट 2। अब तो आप समझ रहे होंगे ना, ठीक है, समझ रहे होंगे। ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके 2 ट्रिक है, ठीक। या तो आप फार्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं है तो आप लिख दीजिए 3 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह आप लिख दिए 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा माइनस, हाँ अंडर रूट से आप अगर डरते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता देंगे, बहुत आसान है, ठीक है। पहले बता भी रखे हैं। देखिए 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ठीक। अंडर रूट 2 का भी होल स्क्वायर होगा तो यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। आगे करते हैं, यह हो जाएगा 9 - 4 इंटू अंडर रूट 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। इसको आगे हल करते हैं 9 - 8 ये हो जाएगा 1, ठीक है। फार्मूला बेस्ड अगर इसका हम लॉन्ग मेथड समझना चाहते हैं तो चलिए लॉन्ग मेथड भी कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। चलिए हमने 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन कराया तो ये आ गया 9, 3 को 2 अंडर रूट 2 से गुणा कराया तो माइनस प्लस माइनस को गुणा कराया माइनस, 3 को 2 से गुणा कराएंगे 6 अंडर रूट 2। जो अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा होगा और बाहर वाली संख्या को बाहर वाली से गुणा होगा। तो देखिए 3 का 2 से गुणा हुआ तो 6 अंडर रूट 2 इसी तरीके लिखे रहते हैं, ठीक। इसका इससे गुणा कराएंगे तो प्लस इसके आगे प्लस इसके आगे आ जाएगा प्लस, ठीक। 3 का 2 से गुणा कराएंगे तो 6 अंडर रूट 2
इसका हमने इससे करा दिया, अब इसका हम इससे कराएंगे। चलिए 2 का 2 से पहले प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस, 2 का 2 से गुणा कराएंगे 4 इंटू अंडर रूट 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ जाएगा 9 और ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा, माइनस का 8 बराबर 1। ये देखिए आपका आंसर आ गया। यानी आप चाहे लॉन्ग मेथड से करें चाहे शॉर्ट मेथड से करें, दोनों मेथड से आ जाए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √5 - 2 और ये लिखा हुआ है √3 - √5। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर वहां पर चीजें सेम थी, है ना, जो इससे पहले हमने सवाल लिया था वहां पर ये a और b और ये a और b दोनों लिखा, लेकिन देखिए यहाँ पर a है, b है, c है, d है, √5 है। आप कहेंगे सर ये भी हो सकता है, चलो इसको लॉन्ग मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, √5 ये देखिए a इंटू b है ना, तो इसको हम लिखेंगे √5 गुणे √3, फिर प्लस को माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका हम इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा √5 इंटू √5। ठीक है, दो पद हो गए, इसका हमने इससे गुणा कराया, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस तो प्लस आया, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस तो प्लस माइनस का गुणा हो गया माइनस, √5 इंटू √5। चलिए अब इसका इससे गुणा कराते हैं, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस तो हमने ले लिया माइनस, ये आ जाएगा 2 √3। अब ये और ये भाई साहब देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, हमने लिख लिया प्लस, और यहां आ गया 2 √5। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 3 यानी a और b लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 माइनस √5 वही है ना, इसके पहले जो हमने बताया था वही है, 5 √5 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5। ठीक, इसको हल करते हैं तो माइनस का आ जाएगा 2 √3 प्लस 2 √5। ठीक, आगे इसको लिख देते हैं √15 - 5 - 2 √3 प्लस का 2 √5। ये आपका आ गया आंसर। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर आप लोग घर से करिएगा, एक सवाल होमवर्क के लिए है। ये लिखा हुआ √8 प्लस √2 और ये √8 माइनस √2, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी एक सवाल हम आगे का लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं आगे। एक लेते हैं सवाल, ये हो गया आपका 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6। चलिए देखते हैं इसको। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटर, इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, इसको क्या कहते हैं, अंश, इसको क्या कहते हैं, हर। ठीक है, जब इस तरीके का सवाल लिखा होता है तो आप जो ये पद होगा, ये वाला पद होगा, इसके अपोजिट चिन्ह से आप क्या कराएंगे, ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। चलिए करते हैं, तो हो जाएगा 5 √6 अपान ये हो गया 5 माइनस √6। इसका अपोजिट चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस से गुणा होगा, अगर माइनस है तो किससे गुणा होगा, प्लस से गुणा होगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 प्लस √6 हो गया, 5 प्लस √6। अच्छा एक बात है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों पद कट जाएंगे, एक ही आएगा, मतलब जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, a इसको मान लेते हैं b। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको, a प्लस बी के फार्मूला से हम खोल देते हैं। देखिए a प्लस बी का फार्मूला, होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। चलिए इसको खोल देते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर, यानी √6 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। हमने बताया था कि इससे अंडर रूट हट जाता है तो आ जाएगा 6। चलिए भाई आगे को सॉल्व करते हैं।
ठीक है। ये 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। देखिए 5 का 2 से गुणा कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा 10√6। इसका करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 6। 25 में से 6 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो आ गया 19। आगे सॉल्व करते हैं। 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 30 1 31 31 प्लस 10√6/19। ये आपका आ गया आंसर। कहीं पर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप एक SW में सवाल लीजिए हमसे और करिएगा ज़रूर। अगर आप करेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। ठीक है, चलिए भाई लेते हैं दूसरा सवाल। 3 - 2√2 प्लस हमने ले लिया 3 + 2√2। ये सवाल आप कीजिएगा। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।